हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेयंग्स कुकी इमेजिनर चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ माय रिच एगोइस्टिक बॉयफ्रेंड का लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी देन। जंगकुक और ते दोनों ही थिएटर से रेस्टोरेंट की तरफ चले जाते हैं। वो दोनों जैसे ही रेस्टोरेंट पहुँचते हैं, तेयंग जंगकुक के जो भी फेवरेट डिशेस होते हैं वो सारे ही ऑर्डर कर देता है। जंगकुक कहता है, ते तुम इतना ज़्यादा खाना क्यों ऑर्डर कर रहे हो? हम दोनों भी नहीं खा पाएंगे इतना ज़्यादा खाना। तेयंग कहता है, बट जंकुक तुम्हें तो ये सब पसंद है ना? जंकुक कहता है, हाँ पसंद है, बट इतना ज़्यादा खाना। लास्ट में तेयंग को हार मानना ही पड़ता है और उसने जो भी डिशेस मंगवाई थी वो उन डिशेस का हाफ कर देता है। वो दोनों अपना खाना खा ही रहे थे, तभी जंकुक कहता है, ते तेयंग कहता है, जंगकुक कहता है, वो ते मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तेयंग अपना खाना खाते हुए ही कहता है, हाँ बोलो। जंगकुक कहता है, वो ते हमारी कंपनी ना मीटिंग के लिए यूएस जाने वाली है और उस मीटिंग में मुझे भी जाना होगा 2 दिन के लिए। तेयंग जैसे ही ये सुनता है वो खाना खाना बंद कर देता है। वो जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, कॉल करना अलाउड है ना? जंगकुक कहता है, हाँ देते, कॉल करना बिल्कुल अलाउड है, बट ऑफ कोर्स काम करते वक्त तो। तेयंग कहता है, मैं समझ गया। तेयंग कुछ भी नहीं कह रहा था, बट जंगकुक को तेयंग को देखकर समझ में आ गया था कि तेयंग कितना ज़्यादा अपसेट है। तभी तेयंग फिर से कहता है, तो फ़्लाइट कब की है? जंगकुक कहता है, वो कल शाम की है। जंगकुक कहता है, ते मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। तेयंग कहता है, हम्म। उसके बाद दोनों ही कोई भी बात नहीं करते। वो दोनों ही खाना खा के वहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं। तेयंग बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि जंगकुक यूएस जाए, बट वो उसके काम के बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कहता। वो दोनों ही कुछ भी नहीं बोलते। जंगकुक जैसे ही देखता है कि उसका घर आ गया है तो वो कार से बाहर निकलकर ते को बाय बोलता है और अपने घर के अंदर चला जाता है। जंगकुक जैसे ही घर के अंदर चला जाता है, यहाँ तेयंग के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो अपने आप से ही कहता है, सिर्फ 2 ही दिन, 2 ही दिन तेयंग, डोंट वरी, 2 ही दिन तो है, इट्स फाइन। और वो वहाँ से किम मैंशन के लिए निकल जाता है। यहाँ जंगकुक अपने घर में एंटर करके कहता है, मॉम मैं। तभी मिसेस जॉन कहती है, हाँ पता है, तुम मुझसे क्या पूछने वाले हो, मैंने तुम्हारा सामान पैक कर दिया है। जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, मॉम मैं फ्रेश होके आता हूँ। मिसेस जॉन स्माइल करती है और वो किचन की तरफ जाने लगती हैं। जंगकुक भी अपने रूम में जाकर फ्रेश होके कुछ देर बाद नीचे आ जाता है। वो नीचे आकर डाइनिंग टेबल पे बैठकर खाना खाने लगता है। वो जैसे ही खाना फिनिश कर देता है, मिसेस जॉन जंगकुक से पूछती है, जंगकुक? जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, हाँ मॉम। मिसेस जॉन कहती है, तुमने तेयंग से बात की कि तुम यूएस जाने वाले हो 2 दिन के लिए? जंगकुक कहता है, हाँ मॉम, मैंने ऑलरेडी तेते को बता दिया है। मिसेस जॉन कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें तेयंग के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए? तुम्हें तो पता ही है कि तुम दोनों की मैरिज 1 मंथ के बाद ही है और तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक भी तो नहीं है। जंगकुक कहता है, मॉम सब कुछ ठीक है। मिसेस जॉन कहती है, सच में? मिसेस जॉन जंगकुक के आंखों में देखती है, बट जंगकुक अपने आंखें चुराने लगता है और वो कहता है, मॉम आई एम सॉरी, बट मैं तेयंग पे पहले की तरह विश्वास नहीं कर सकता और मैं शायद कभी करूँगा भी नहीं। मुझे पता है कि वो मुझसे प्यार करता है, बट मैंने सिर्फ उसे माफ़ किया है। मैं उस चीज़ को कभी भी भूल नहीं सकता। मैं तेते के ऊपर पहले की तरह ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकता। सिर्फ उस पे ही नहीं, मैं किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकता। मिसेस जॉन कहती हैं,
मैं बस ये कह रही थी। जंकुक कहता है मॉम प्लीज़। मिसेस जॉन कहती है ओके ओके। वैसे कल शाम को निकलना भी तो है, तुम जाके सो जाओ। जंकुक वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही 3 दिन हो जाते हैं। आज जंकुक वापस आने वाला था। इन 3 दिनों में तेयंग की बात जंकुक से सिर्फ कॉल पे होती थी या वीडियो कॉल पे। यहाँ तेयंग के दिमाग में इन 3 दिनों में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रही थी। उसे कभी कभी लगता था कि जंगकुक उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता, इसीलिए जंगकुक मीटिंग का बहाना करके यूएस चला गया। तेयंग ये सोचता था। तेयंग को बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील होता था, बट जंगकुक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वो तो यहाँ पर मीटिंग्स को अटेंड करने में बिजी था। उसे नहीं पता था कि तेयंग इतना ज़्यादा इनसिक्योर है। आज जंगकुक वापस आने वाला था और उसने ऑलरेडी तेयंग को कॉल करके बता दिया था कि वो आज आने वाला है। तो तेयंग ऑलरेडी एयरपोर्ट पर उसके लिए वेट कर रहा था। जंगकुक जैसे ही एयरपोर्ट पर लैंड हो जाता है, वो एयरपोर्ट के बाहर आ जाता है। और तेयंग यहाँ बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं था, क्योंकि उसे ऑलरेडी अपने डिटेक्टिव द्वारा पता चल गया था कि जंगकुक सच में मीटिंग अटेंड करने गया है। तेयंग पहली बार बहुत ज़्यादा हैप्पी था ये जान के कि वो जो भी सोच रहा था वो सिर्फ और सिर्फ खुद की इमेजिनेशन है। तेयंग जैसे ही जंकुक को आते हुए देखता है, तो वो अपना हैंड जंकुक की तरफ देखते हुए वेव करता है। जंकुक भी उसकी ओर अपना हैंड वेव करता है। यहाँ मिस्टर चॉय ते को एयरपोर्ट पर जंकुक के लिए वेट करता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में थे और वो जंकुक से पूछते हैं, जंकुक, मिस्टर किम यहाँ क्या कर रहे हैं और वो तुम्हारी तरफ हाथ क्यों हिला रहे हैं? जंकुक थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए कहता है, सर वो मिस्टर किम मेरे होने वाले हस्बैंड हैं। मिस्टर चॉय कहते हैं, व्हाट? मिस्टर चॉय काफ़ी ज़्यादा शॉक में थे और वो आगे कहते हैं, ये कब हुआ? जंकुक थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए कहता है, वो वो सर। मिस्टर चॉय जंकुक की ऑकवर्डनेस को देखकर कहते हैं, इट्स ओके इफ़ यू आर अनकंफर्टेबल, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है। जंकुक कहता है, नो सर वो। जंकुक आगे कुछ कह पाता तभी ते आके कहता है, चलो जंकुक। और वो मिस्टर चॉय को कहते हैं, हेलो मिस्टर चॉय। मिस्टर चॉय कहते हैं, हेलो मिस्टर किम, एनीवेज कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सून टू बी वेडिंग। ते शाय हो जाता है और वो कहता है, थैंक यू। मिस्टर चॉय कहते हैं, वैसे मुझे थोड़ा बहुत तो डाउट था, बट मुझे नहीं पता था कि बात इतने आगे तक पहुंच गई है। जंकुक और ते ये सब सुनकर दोनों की ही फेसेस काफ़ी ज़्यादा लाल हो गए थे। वो दोनों ही वहाँ से एक्सक्यूज़ लेते हुए कार में आके बैठ जाते हैं। वो जैसे ही जॉन हाउस में पहुँच जाते हैं, जंकुक कहता है, ते तुम भी आओ ना घर के अंदर, मॉम तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा पूछ रही थी। ते कहता है, फिर कभी। बट जंकुक वो ते थोड़ा पॉज करते हुए कहता है, वो मेरी मॉम ने तुम्हें घर पर डिनर के लिए बुलाया है, वो भी कल। प्लीज़ नो मत बोलना। जंकुक कहता है, मैं नो क्यों बोलूँगा, मैं आऊँगा। ते स्माइल करता है। अगले दिन इवनिंग में जंकुक ते के साथ कार में था। वो दोनों ही किम मैंशन पहुंच गए थे। जंकुक लिविंग रूम में बैठा हुआ था और ते अपने रूम में फ्रेश होने गया था। यहाँ जिन जंकुक से पूछ रहा था, जंकुक जूस पियो, तुमने कुछ नहीं लिया, ना ही स्नैक्स, कुछ भी नहीं। जंकुक कहता है, नो नो आंटी, ये बहुत ज़्यादा है। जिन थोड़ा सैड होते हुए कहता है, मुझे तुम आंटी क्यों बुला रहे हो? तुम्हें अब से मुझे मॉम बुलाना होगा, ठीक है? जिन ऐसा कह के जंकुक के साइड में आके बैठ जाता है और उसे टाइटली हग करके कहता है, थैंक यू सो मच और सॉरी। जंकुक थोड़ा कंफ्यूज था और वो पूछता है, पर क्यों मॉम? जिन कहता है, थैंक यू सो मच मेरे सन को सेकंड चांस देने के लिए, एंड आई एम सॉरी। मेरे सन ने जो भी किया, प्लीज़ उससे हेट मत करना। वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है
और तुम ये मत सोचना कि वो मेरा सन है इसीलिए मैं ये सब कह रहा हूँ। मैंने सच में उसे तुम्हारे लिए रोते हुए देखा है जंकुक। ऐसा कह के जिन की आंखों में आंसू आने लगते हैं। जंकुक को बहुत बुरा लगता है और वो जिन को टाइटली हग कर लेता है। जिन कहता है, आई नो उसने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और उसके लिए मैं खुद उससे हेट करता हूँ, बट स्टिल वो है तो मेरा ही सन ना। कौन सी मदर अपने सन को रोते हुए देख सकती है। जंकुक जिन का बैग सहलाने लगता है ताकि जिन थोड़ा शांत हो जाए और वो अपने मन में सोचता है, थैंक यू सो मच गॉड मुझे इतने अच्छे इन लॉज देने के लिए। तभी जिन अपने आंसुओं को पोंछते हुए हग ब्रेक करके कहता है, मैं भी ना पहले दिन ही सन इन लॉ के सामने रोना स्टार्ट कर दिया। तभी जिन ते को सीढ़ियों से नीचे आते हुए देखता है। यहाँ जिन ते को सीढ़ियों से नीचे आते हुए देखता है और वो उसे वहीं से रोकते हुए कहता है, हे बियर। ते जिन की तरफ देखता है। जिन कहता है, तुम जाओ और जंको को पूरा मेंशन दिखाओ और अपना, सॉरी, तुम दोनों का भी रूम दिखा दो, ठीक है। जंकुक काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल था, उसका ज़्यादा कुछ रिएक्शन नहीं था। वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योरली सब कुछ हैंडल कर रहा था। बट यहाँ तेयंग उसका पूरा अपोजिट था। उसके दोनों ही चीक्स लाल हो गई थी जिनकी बातों को सुनकर। वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था, एक बच्चे जैसा। जंगकुक ते की क्यूटनेस को देखकर हंस देता है, बट वो तुरंत फिर से अपने कोल्ड फेस में आ जाता है। वो अपने मन में कहता है, क्यूट। ते जंगकुक को सारा मेंशन दिखाता है और लास्ट में उसे अपने रूम में लेके आता है। ते कहता है, जंगकुक ये हमारा रूम है। जंगकुक आस पास देखता है और कहता है, अच्छा है। ते उसे उनके कमरे के बारे में सब कुछ बताता है, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, वो उसे सब कुछ बताता है। तभी जंकुक कहता है, ते ते कहता है, जंकुक कहता है, वो मैं। जंकुक अपने पॉकेट से कुछ निकाल कर बोलता है, वो ते ये मैंने तुम्हारे लिए यूएस में लिया था। वो ऐसा कह के उस गिफ्ट को ते की तरफ बढ़ाता है। ते की आंखें खुशी से चमकने लगती हैं। वो उस गिफ्ट को लेता है। तेयंग काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट इमोशंस फ़ील कर रहा था। उसे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था जंकुक से गिफ्ट लेकर। वो जैसे ही गिफ्ट को ओपन करता है, वो देखता है कि उसमें एक प्यारा सा ब्रेसलेट था और जंकुक फिर से कहता है, ते मैं तुम्हारे लिए ये भी लेके आया हूँ। और वो ऐसा कह के दूसरा गिफ्ट भी ते को देता है। ते जैसे ही वो गिफ्ट भी ओपन करता है, उसके अंदर उसे शूज़ मिलते हैं। ते की आंखों से आंसू आ जाते हैं। जंकुक कहता है, ये उतना एक्सपेंसिव नहीं है ते, बट मैंने। जंकुक आगे कुछ बोल पाता, ते उसे टाइटली हग कर लेता है और कहता है, नो जंकुक, ये मेरी लाइफ का सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट है। तुम्हें पता है मुझे कितना डर लगा था। मुझे लगा था कि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते, इसीलिए तुम यूएस चले गए। ते जंकुक के होल फेस पे किस कर लेता है। ते पूरे 2 दिनों के बाद जंकुक के सेंट को फील कर बहुत हैप्पी था। तभी जिन तेयंग और जंकुक को नीचे से चिल्लाते हुए बुलाता है डिनर करने के लिए। जंकुक ते के आंसुओं को पोंछता है और कहता है, तुम्हें इनसिक्योर होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है ते। चलो मॉम बुला रही हैं। ते और जंकुक जैसे ही नीचे आते हैं, वो देखते हैं कि नामजुन भी ऑफिस से आ गया है। जिन कहता है, चलो आज हम सब लोग एक साथ डिनर करते हैं। वो लोग जैसे ही डिनर कंप्लीट कर लेते हैं, जिन जंकुक को कहता है, जंकुक तुम आज रात यहीं पे रुक जाओ। जंकुक कहता है, नो मॉम, मैंने मॉम को ऑलरेडी घर पे बोल के रखा है कि मैं आ जाऊंगा रात को। जिन, नामजुन और तेयंग जंकुक को काफ़ी ज़्यादा मनाने की कोशिश करते हैं, बट लास्ट में उन्हें जंकुक के सामने हार मानना ही पड़ता है। ते जंकुक को जॉन मैंशन छोड़ देता है। ऐसे ही देखते 1 मंथ गुजर जाता है। यहाँ ते और जंकुक की शादी हो जाती है। ते आज बहुत हैप्पी था। ते सबको गुस्से में देख रहा था। तभी जिमिन ते को टीस करते हुए कहता है, ते तुम इतने गुस्से में क्यों हो। ते जिमिन से इरिटेट हो रहा था।
और वो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। सब लोग तेगू को कॉन्ग्रेचुलेट और विशेस दे रहे थे। यहाँ ते वेट नहीं कर पा रहा था। जिमिन ते के कान में विस्पर करते हुए कहता है, काम डाउन, जंगकुक भाग नहीं रहा है। अपने हॉर्मोन्स पे कंट्रोल करो, सब्र का फल मीठा होता है। यहाँ तेयंग अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। तेयंग के माइंड में डर्टी थॉट्स आ रहे थे। ते जिन के पास जाकर कहता है, मॉम, मैं जंगकुक को रूम में लेके जा रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा थक गया है। जिन कहता है, मुझे तो नहीं लगता, तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुमसे वेट नहीं हो रहा। ते कहता है, मॉम। नामजुन कहता है, उसे टीज़ मत करो। और वो जिन के कान में कहता है, तुम भी आज रात के लिए रेडी रहना। जिन गुस्से में कहता है, यू परवर्ट, मैं दूसरे रूम में सोऊंगा। वो दोनों ही एक दूसरे से मजाक में बहस करने लगते हैं। यहाँ ते जंगकुक का हाथ पकड़ लेता है और वो उसे अपने रूम की तरफ ले जाने लगता है। यहाँ जिमिन दोनों के सामने आकर कहता है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से हार्ड वर्क करना और हम दोनों को जल्दी अंकल बना देना। यूंगी भी कहता है, बेस्ट ऑफ लक। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक की आंखें शॉक में वाइडन हो जाती हैं। ते जंगकुक को अपने आर्म्स में उठा लेता है। जंगकुक घबराते हुए कहता है, हे, ये क्या कर रहे हो, नीचे उतारो मुझे। बट तेयंग अपने रूम के अंदर जाकर जंगकुक को बेड पे बिठा देता है। यहाँ जंगकुक का दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। वो ना चाहते हुए भी तेयंग की तरफ देखता है। तेयंग अपना शर्ट उतारते हुए धीरे धीरे डोर की तरफ जाता है और वो डोर को अंदर से लॉक कर देता है। जंगकुक घबराहट में अपना ही थूक गटक लेता है और वो धीरे धीरे वॉशरूम के पास जाने की कोशिश कर रहा था। तभी ते कहता है, कहाँ जा रहे हो बेबी। जंगकुक कहता है, वो, मुझे फ्रेश होने जाना है। तेयंग थोड़ा नॉटी होते हुए कहता है, डोंट वरी, अभी हमें साथ में मिलकर बहुत कुछ करना है, बहुत सारे वर्क्स करने हैं और वैसे भी उसके बाद हमें नहाना ही पड़ेगा। तेयंग ऐसा कह के अपने शर्ट को उतार देता है। जंगकुक हैवीली ब्रीथ कर रहा था, उसे बहुत डर लग रहा था। उन दोनों ने ये ऑलरेडी किया था, बट आज ते को ऐसे अपने आप की तरफ देखते हुए देखकर जंगकुक कांपने लगता है। ते यहाँ बेड पर बैठता है और वो अपने पैंट्स के बटन को ओपन कर देता है और जंगकुक का हाथ पकड़कर अपने लैप पे उसे बिठा लेता है। ते कहता है, बेबी, हमें अपने वेडिंग नाइट पे फोकस करना चाहिए ना। ऐसा कह के तेयंग साइड टेबल से अपने फ़ोन को निकाल कर उसमें से कुछ वीडियो चलाने लगता है और वो जंगकुक को उस वीडियो को दिखाने लगता है। जंगकुक की आइज़ जैसे ही उस वीडियो पे जाती है, उसकी पूरी बॉडी शिवर करने लगती है। वो अपनी पूरी बॉडी गर्म होते हुए महसूस कर पा रहा था। उसे पता नहीं क्यों स्वेट आने लगता है। जंगकुक इरिटेट होते हुए दूसरी तरफ देखने की कोशिश करता है, बट वो आवाज़ें उसका माइंड बर्बाद कर रही थी। बट तभी वो सडनली अपनी आइज़ ओपन कर लेता है क्योंकि तेयंग उसके नेक पे ओपन माउथ किसेस कर रहा था। जंगकुक जैसे ही तेयंग का टच अपने नेक पे फील करता है, उसके लेग्स वीक होने लगते हैं। वो अपने लेग्स को वीक होते हुए फील कर पा रहा था। यहाँ वो वीडियो और दूसरी तरफ ते जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है, बट वो ये सब और नहीं ले पा रहा था। इसीलिए वो तेयंग के लैब से उठने की कोशिश करता है, बट वो महसूस करता है कि तेयंग ने उसके पैरों को अपने पैरों से और तेयंग ने अपने हाथों को जंगकुक के वेस्ट पर टाइटली पकड़ रखा है। तेयंग नॉन स्टॉप जंगकुक के नेक पे वेट किसेस कर रहा था। तेयंग को ऑलरेडी पता था कि जंगकुक इस सिचुएशन से भागने की कोशिश करेगा, इसीलिए तेयंग ने ऑलरेडी सारी तैयारियां करके रखी थी। तेयंग धीरे धीरे अपना हैंड जंगकुक के वेस्ट से होते हुए उसके चेस्ट तक लेके आता है और वो उसके शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगता है। जंगकुक उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, बट तेयंग जंगकुक के नेक पे बहुत ज़्यादा हार्शली बाइट कर देता है। तेयंग जैसे ही जंगकुक के शर्ट के सारे बटन्स को ओपन कर देता है, वो अपना हैंड जंगकुक की चेस्ट पे सहलाने लगता है और तेयंग जंगकुक के चेस्ट पर अपने हाथों से
दबाने लगता है। जंगकुक तेयंग के बॉडी पर अपने बॉडी को ढीला छोड़ देता है और वो तेयंग से कहता है नो। तेयंग कहता है यस। जंगकुक तेयंग का हाथ अपने चेस्ट पर फील कर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा वीक महसूस करने लगता है। वो अपने आइज़ को स्लोली क्लोज कर लेता है। उसे पता नहीं बहुत अच्छा लग रहा था और वो तेयंग से कहता है ते और फास्ट करो, ऐसे स्लो मत करो। सडनली तेयंग जंगकुक को बेड पे लिटा देता है और वो खुद जंगकुक के ऊपर आ जाता है और वो उसके चेस्ट पे ओपन माउथ किसेस देने लगता है। जंगकुक को पता नहीं क्या हो गया था। वो तेयंग को रोकने के बजाय वो खुद तेयंग का हेयर पकड़कर उसके फेस को उसके चेस्ट के और पास खींचने लगता है। तेयंग यहाँ जंगकुक के चेस्ट पर ओपन माउथ किसेस कर रहा था और वो धीरे धीरे जंगकुक के निपल्स पर जाता है और वो अपने माउथ से वहाँ सक करने लगता है। तेयंग सडनली काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाता है और वो जंगकुक के शर्ट को पूरी तरीके से फाड़ देता है। जंगकुक तेयंग के सडन एक्शन से फ्लिंच हो जाता है। तेयंग जंगकुक के दूसरे निपल पे आकर वहाँ भी सक, बाइट और लिक करने लगता है। उसके हाथ जंगकुक के होल बॉडी पे घूम रहे थे और वो जंगकुक के हर एक बॉडी को अपने हैंड से स्क्वीज़ कर रहा था, दबा रहा था। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा प्लेजर फील कर रहा था। वो अपना फेस बेड की दूसरी तरफ कर बहुत ज़्यादा मौन करने लगता है। जंगकुक यहाँ पूरी तरीके से मैस हो गया था पर फिर भी वो हकलाते हुए कहता है आई आई लव यू ते। तेयंग जंगकुक के नाभि पर सक करते हुए कहता है आई लव यू सो मच बेबी, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच जंगकुक, आई कांट लिव विदाउट यू बेबी। ऐसा कह के वो जंगकुक के नेवल पर और ज़्यादा डीपली सक करने लगता है। तेयंग यहाँ धीरे धीरे जंगकुक के नेवल से होते हुए जंगकुक के उस पार्ट पे आ जाता है। वो जंगकुक के पैंट्स को ओपन करने लगता है। जंगकुक जैसे ही फील करता है कि तेयंग उसके पैंट्स को ओपन कर रहा था, वो हेविली ब्रीथ करते हुए तेयंग की तरफ देखता है। तेयंग जंगकुक को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर वो जंगकुक के पास जाकर उसके लिप्स पर काफ़ी ज़्यादा डीपली किस करने लगता है। जंगकुक किस को ब्रेक करके कहता है ते मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, मुझे नहीं करना। तेयंग कहता है व्हाट। जंगकुक कहता है प्लीज़ नो ते। तेयंग कहता है यस बेबी, आई एम सॉरी बट। तेयंग जंगकुक के कान के पास आके कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, सुबह देखेंगे। जंगकुक घबराते हुए कहता है नो। ते कहता है यस। ते ऐसा कह के जंगकुक के लोअर पार्ट पे जाता है और उसके पैंट्स को ओपन कर वो उसके बॉक्सर को भी निकाल देता है और वो जंगकुक के उस पार्ट को देखकर जंगकुक से कहता है ये तो ऑलरेडी मेरे लिए वेट कर रहा है। तेयंग जैसे ही जंगकुक के उस पार्ट को अपने हैंड से पकड़ता है, जंगकुक टाइटली अपने आइज़ को बंद कर लेता है। ते पहले जंगकुक को अपने फिंगर्स से प्लेजर देता है। उसके बाद वो उसके पार्ट पर हार्शली सक करने लगता है। जंगकुक जैसे ही अपने उस पार्ट पर तेयंग का माउथ फील करता है, वो पूरी तरीके से स्पेस आउट हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कर रहा है। वो हार्शली अपने हेयर्स को पकड़ लेता है और वो खुद ही के हेयर्स को खींचने लगता है। यहाँ तेयंग धीरे धीरे अपने भी पैंट्स निकाल लेता है। वो अपने बॉक्सर को भी निकाल देता है। यहाँ जंगकुक को कुछ भी नहीं पता था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वो सिर्फ हेविली ब्रीथ कर रहा था। यहाँ तेयंग और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो धीरे धीरे जंगकुक के लेग्स को ओपन करता है। तेयंग और जंगकुक दोनों ही बहुत ज़्यादा हेविली ब्रीथ कर रहे थे। तेयंग जंगकुक की तरफ एक बार देखता है और वो धीरे धीरे अपने उस पार्ट को जंगकुक के इनसाइड करने लगता है। जंगकुक जैसे ही अपने प्राइवेट पार्ट पर तेयंग का प्राइवेट पार्ट महसूस करता है, वो बहुत ज़्यादा अजीब सा फील करता है। बट वो दूसरे ही सेकंड बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगता है
क्योंकि तेयंग ने अपना हाफ पार्ट जंगकुक के इनसाइड कर दिया था। जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। तेयंग धीरे धीरे जंगकुक के फेस के पास आता है और वो उसके लिप्स पर हार्शली किस करने लगता है और वो धीरे धीरे अपने आप को एंटर करने लगता है। जंगकुक की आंखों से आंसू आने लगते हैं। तेयंग जैसे ही जंगकुक के अंदर पूरी तरीके से एंटर हो जाता है, वो कुछ देर वेट करता है जंगकुक के शांत होने तक। वो जैसे ही देखता है कि जंगकुक थोड़ा रिलीफ फील कर रहा है, तो वो धीरे धीरे जंगकुक के अंदर मूव करने लगता है। जंगकुक भी धीरे धीरे तेयंग का साथ देने लगता है। उसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तेयंग जंगकुक के अंदर मूव करते हुए ही जंगकुक के चेस्ट को हार्शली दबाने लगता है। जंगकुक इससे और ज़्यादा अच्छा फील करने लगता है और वो तेयंग से कहता है, तेते और ज़्यादा फास्ट करो। जंगकुक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तेयंग को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे ही उन दोनों की रात बीत जाती है। आफ्टर 1 मंथ यहाँ जंगकुक किम मैंशन में लिविंग रूम में था और वो जिन से कुछ बात कर रहा था। तभी तेयंग अपने ऑफिस से किम मैंशन पहुँच जाता है और वो लिविंग रूम में एंटर करते हुए जंगकुक से कहता है, जंगकुक मेरे लिए वाटर रूम में लेके आ जाओ। जंगकुक हाँ में अपना सिर नोट करता है और वो किचन में जाकर पानी का ग्लास तेयंग और उसके रूम में ले जाने लगता है। वो जैसे ही रूम में एंटर करता है तो तेयंग वहाँ नहीं था। जंगकुक समझ जाता है कि तेयंग वॉशरूम में है। वो पानी का ग्लास साइड टेबल पर रख देता है, बट तभी तेयंग वॉशरूम से बाहर आ जाता है और वो जंगकुक को रूम में देखकर स्माइल करता है और वो धीरे धीरे डोर के पास जाता है और डोर अंदर से लॉक कर देता है और वो विदाउट एनी वार्निंग जंगकुक के पास आकर उसे हार्शली किस करने लगता है। वो धीरे धीरे जंगकुक को बेड पर ले जाता है। जंगकुक उसे मना करने की कोशिश कर रहा था, बट तेयंग जंगकुक की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। जंगकुक किस को ब्रेक कर तेयंग से हेविली ब्रीथ करते हुए कहता है, तेते मुझे सच में बहुत ज़्यादा टायर्ड सा फील हो रहा है आजकल। प्लीज़ मुझे ये सब नहीं करना। जंगकुक आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही तेयंग जंगकुक के नेक पर अटैक कर देता है और वो उसके नेक पर ही कीस देने लगता है। बट तेयंग सडनली रुक जाता है क्योंकि वो जंगकुक का कोई भी मूवमेंट फील नहीं कर पा रहा था। वो जैसे ही जंगकुक की तरफ देखता है, वो देखता है कि जंगकुक बेहोश हो गया है। तेयंग जंगकुक को बेहोश देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो रोने लगता है। तेयंग चिल्लाते हुए जिन को बुलाता है और कहता है, मॉम मॉम। जिन तेयंग के चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर वो उनके रूम में आ जाता है और वो तेयंग से पूछता है, क्या हुआ है। तेयंग कहता है, मॉम जंगकुक बेहोश हो गया है, पता नहीं क्या हो गया उसे। जिन पूछता है, रोना बंद करो तेयंग, हटो साइड से और तुम डॉक्टर को कॉल करके बुला लो। तेयंग हाँ में अपना सिर हिलाता है और वो डॉक्टर को कॉल करके बुला लेता है। कुछ ही देर बाद डॉक्टर किम मैंशन में एंटर करते हैं और वो जैसे ही जंगकुक को चेक करते हैं तो वो लाइटली स्माइल करते हैं। वो स्माइल करते हुए तेयंग को और जिन को कहते हैं, कंग्रेचुलेशंस मिस्टर किम, ही इज़ 1 वीक प्रेग्नेंट। तेयंग इस न्यूज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा हैप्पी था और वो डॉक्टर से पूछते हैं, जंगकुक को होश कब आएगा डॉक्टर। डॉक्टर स्माइल करते हुए कहते हैं, डोंट वरी मिस्टर किम, उन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा। जिन तो यहाँ खुशी के मारे पागल हो रहा था। वो तुरंत नामजुन को कॉल करके बता देता है। वो मिस्टर जॉन, मिसेस जॉन, जिमिन, यूंगी सबको कॉल करके बता देता है। सभी लोग बहुत हैप्पी थे। तेयंग यहाँ डॉक्टर को बाहर तक छोड़कर आता है और वो फिर से ऊपर अपने रूम में चला जाता है जंगकुक को देखने। कुछ ही देर बाद जंगकुक को होश आ जाता है। जिन को और तेयंग को स्माइल करता हुआ देखकर जंगकुक कहता है, आप दोनों स्माइल क्यों कर रहे हो। ते तुम हंस क्यों रहे हो। जिन खुशी में कहता है, थैंक यू सो मच जंगकुक, थैंक यू सो मच मुझे ग्रैंड चाइल्ड देने के लिए। जंगकुक जैसे ही ये सुनता है उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो तेयंग की तरफ देखता है कंफर्मेशन के लिए। तेयंग हाँ में अपना सिर हिलाता है। जंगकुक की आंखों से खुशी के मारे आंसू गिरने लगते हैं। वो तेयंग को टाइटली हग कर लेता है।
ऐसे ही इस स्टोरी का भी एंड होता है। गाइस, आई एम सॉरी, मैंने लेट दिया, बट मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, मैं कुछ नहीं कर सकती। और हाँ, जो भी स्टोरीज़ के पार्ट्स बच गए थे उनके नेक्स्ट पार्ट मैं दूंगी और न्यू स्टोरीज़ भी शेयर करूंगी। अरे यार, जब भी ये बोलती हूँ ना तो कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। अब मैं सीधे स्टोरीज़ दूंगी, ये कभी भी नहीं बोलूँगी। पता नहीं, अनलकी लग रहा है ये वर्ड। हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, बाय।